आज का हमारा टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री की हम डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जहां हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स के बारे में हम पढ़ते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये हमारे सामने एक इक्वेशन है जो कि बैलेंस्ड है और ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। आई एम श्योर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया होगा कि बैलेंस से क्या मुराद है। बैलेंस्ड का सिर्फ सिंपल वे में मतलब ये है कि जितने रिएक्टेंट्स के एटम होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स के एटम्स होंगे और वो इक्वल होंगे दोनों। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ, ऑब्वियसली हम आपको जब भी आप लैब में काम करेंगे तो आपको कुछ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मैस देंगे या H2SO4 का मैस देंगे और आपको कहेंगे कि आप इनका रिएक्शन करवाएं। तो रियल वर्ल्ड में आपको मैसेज दिए जाते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको 14 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देता हूं और पूछता हूं कि बताइए मुझे कितना पोटेशियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा, तो वो कैलकुलेशंस जो आप लेबोरेटरी में बैठ के करते हैं वही हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। एंड बिलीव मी, आई हैव सीन PhD स्टूडेंट्स वर्किंग, they also do their calculations according to this method and this is very easy to do. Just follow along the example you will appreciate the simplicity by which we calculate this number 14 gram पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितना K2SO4 प्रोड्यूस कर रहा है। तो स्टेप क्या है, हम सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन हम उन दो चीज़ों का करना चाहेंगे जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड हैं। इंटरेस्टेड हम किस में हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, क्योंकि उतने हमें ग्राम्स दिए गए हैं। और पूछ हम किसके बारे में रहे हैं? K2SO4 को, तो हम KOH लिखेंगे और K2SO4 लिखेंगे इस तरीके से। अब आप मुझे बता सकते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कितने KOH के मॉलिक्यूल्स या मोल्स दिए गए हैं आपको? ऑब्वियसली उसके सामने 2 लिखा है तो हम यहाँ भी 2 लिख देते हैं। इसी तरह K2SO4 के सामने क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं। तो जहाँ कुछ ना लिखा हो हम वहाँ 1 कंसीडर करते हैं। तो K2SO4 का 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। अब 2 KOH मिलके 1 K2SO4 प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 1 कितना करेगा? ऑब्वियसली 1 का हाफ। और अगर आप रियल वर्ल्ड की एग्जांपल देखें, अगर आपने किसी को वेज देनी हो, किसी को मजदूरी देनी हो, वो 2 घंटे काम कर रहा है और आप उसे 1000 रुपया दे रहे हैं, और अगर वो 1 घंटा काम करेगा तो आप उसको हाफ देंगे यानी 500 देंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम 2 से दोनों साइड्स को डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, यानी 1 KOH हाफ K2SO4 का मॉलिक्यूल या मोल प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर हमारे पास 4 होते KOH के तो वो 2 प्रोड्यूस करते, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ K2SO4 प्रोड्यूस करते। अब हमें ना तो मॉलिक्यूल्स बताए गए हैं ना मोल्स बताए गए हैं, हमें तो बताया गया है कि 14 ग्राम्स ऑफ KOH आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। और अगर आपको फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मैस या मैस ऑफ द एलिमेंट या कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर या मॉलिक्यूलर मैस। अब हमें गिवन मैस तो मालूम है 14 ग्राम, बट मॉलिक्यूलर मैस ऑफ KOH नहीं मालूम या K2SO4 का मॉलिक्यूलर मैस नहीं मालूम, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बड़ा सिंपल स्टेप है। विल कॉल आवर फ्रेंड विच इज व्हाट? अ पीरियोडिक टेबल। तो हम पीरियोडिक टेबल में से पोटेशियम की वैल्यू निकालते हैं, एटॉमिक मैस की, ये है 39, ऑक्सीजन की 16 और हाइड्रोजन की 1.008। अब KOH में कितने K हैं? 1 1O 1H। हम उनके एटॉमिक मैसेज लिखते हैं और सिंपली ऐड कर लेते हैं। तो आंसर क्या आता है? 56 ग्राम पर मोल। ये उसका मॉलिक्यूलर मैस है और इसे हम मोलर मैस भी कहते हैं। K2SO4 का भी सिमिलरली हम कैलकुलेट कर लेंगे। K2SO4 में कितने K हैं? 2। कितने S? 1। कितने O? 4। यहाँ पे K और O की वैल्यू लिखी हुई है उनके एटॉमिक मैसेज की। अगर S की आपको आती है तो ठीक है, यानी सल्फर की आती है, नहीं तो हम पीरियोडिक टेबल में से सल्फर की वैल्यू देखते हैं, उसका एटॉमिक मैस है 32, हम 32 लिख लेंगे। अब ये बेसिक सी कैलकुलेशन है, इसको ऐड करते हैं नंबर को तो हमारे पास आता है 174 ग्राम पर मोल। तो K2SO4 का मॉलिक्यूलर मैस हमने निकाला 174 ग्राम पर मोल। सिमिलरली हम वापस अपना कंपैरिजन लिखेंगे। 2 मोल्स अगर KOH के दिए गए हों तो वो प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ K2SO4।
1 मोल का मास आपने KOH का निकाला 56, 2 का क्या होगा, 56 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है K2SO4 का, और 1 मोल का मास आपने क्या निकाला, 174 ग्राम। तो 2 इंटू 56 का आंसर आएगा 112 ग्राम, और ऑब्वियसली 174 ग्राम ऑफ K2SO4 इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय 112 ग्राम ऑफ KOH। तो ये सिंपल कैलकुलेशन हो गई यहाँ से। बट यहाँ पे हम रुकते नहीं हैं, क्योंकि हमें तो 112 ग्राम दिया नहीं, हमें कितने दिए गए, हमें तो दिए गए हैं 14 ग्राम, और मालूम करना चाहते हैं कि 14 ग्राम कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसको देख के हमें ये तो पता लग रहा है कि 112 ग्राम विल प्रोड्यूस 174, लेकिन 14 ग्राम तो नहीं पता लग रहा। उसके लिए हम एक स्टेप और आगे करेंगे। हम क्या करेंगे, जो भी गिवन चीज होगी उसको 1 ग्राम बना लेंगे। 112 है तो उसे 112 से डिवाइड करेंगे। मेरे ख्याल में 4th या 5th स्टैंडर्ड में आपको ये पढ़ाया गया होगा कि 100 एनी नंबर इफ वी डिवाइडेड बाय द सेम नंबर तो आंसर विल कम 1। तो जो कि हम इक्वेशन के एक साइड पे 112 से डिवाइड कर रहे हैं, तो दूसरी साइड पे भी, राइट साइड पे भी 112 से डिवाइड करेंगे। लेफ्ट साइड का आंसर आ जाएगा 1, जो कि हम चाहते थे 1 आए, और राइट साइड का आंसर जो है वो 1.553 ग्राम आ जाएगा। नाउ अगेन इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको हम ये ऐसे पढ़ेंगे कि 1 ग्राम ऑफ KOH is producing 1.553 grams of K2SO4। बट अगेन वी नॉट डन येट। क्यों? क्योंकि हम तो इंटरेस्टेड हैं 14 ग्राम में, तो हम दोनों साइड्स को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 14 ग्राम और राइट साइड पे आ जाएगा 21.75 ग्राम। 14 grams of KOH are producing 21.75 ग्राम। यही क्वेश्चन था हमारा, और उसका आंसर हमने ढूंढ लिया, 21.75 ग्राम आ गए। तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग कैलकुलेशन। स्टोइक्योमेट्री को यूज करते हुए हम बहुत सारी चीजें वी कैन इजीली फाइंड आउट। ये तो हमने एक की, हम लेट्स टेक वन मोर स्टेप अहेड। अब आपसे क्वेश्चन मैं ये करता हूं कि बताइए 14 ग्राम ऑफ KOH कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। कंपैरिजन अब आ गया KOH और H2O का, तो हम उन दोनों को लिख लेते हैं उसी तरह जिस तरह हम पहले लिखा था हमने। अब KOH का मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, H2O का भी बड़ा इजी टू कैलकुलेट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैलकुलेशंस हैं, आप देख लीजिए। 2 + 16 = 18। तो 18 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ H2O। अब इस इक्वेशन को ऊपर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हुए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि KOH के कितने मॉलिक्यूल्स, कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? एब्सोल्युटली राइट, 2 KOH आर प्रोड्यूसिंग 2 H2O मॉलिक्यूल्स। 2 KOH 2 H2O प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक कितना करेगा? ऑब्वियसली एक भी एक ही करेगा। लेकिन हमें तो 1 मोल नहीं दिया गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, हमें तो दिए गए हैं 14 ग्राम। तो सबसे पहले हम 14 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में। और अगर आपको नंबर मोल्स का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, गिवन मास यानी 14 डिवाइड बाय मोलर मास जो कि 56 से आंसर आएगा 0.25 मोल। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हमें 0.25 मोल दिए गए हैं। अब क्या करेंगे, दोनों साइड से हम 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो और इस स्टेप को हम पढ़ेंगे ऐसे कि 0.25 ऑफ KOH आर प्रोड्यूसिंग 0.25 मोल्स ऑफ H2O। और अगेन आप याद कीजिए कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग विल कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 1 मोल में Na यानी एवोगैड्रोस पार्टिकल होते हैं, 0.25 में कितने होंगे? हम 0.25 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे 0.25 की Na की वैल्यू क्या है? 6.02 × 10⁻23। सिंपल मैथमेटिक्स है, हम कैलकुलेट करेंगे एंड आंसर विल कम 1.5 × 10⁻23। तो व्हाट डिड वी एक्चुअली डू? वी फाउंड आउट वेरी इजीली कि 14 ग्राम KOH जो बनते हैं 1.5 × 10⁻23 molecules of KOH are producing 0.25 moles of H2O and 1.5 × 10⁻23 number of molecules of H2O. So this is what we wanted to find. अब इस तरह की कैलकुलेशंस हम किसी भी किस्म की कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो जिसमें A और B आपस में रिएक्ट करके प्रोड्यूस कर रहे हों C और D, और हमें रिएक्टेंट में किसी का भी मास दिया गया हो, तो हम प्रोडक्ट का मास भी मालूम कर सकते हैं, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स भी मालूम कर सकते हैं,
और प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं। दिस ऑल इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। सो दिस इज ऑल about today's topic. I hope you understood it well. Thank you so much. अगर ये लेक्चर आप completely देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और explanations भी हासिल करना चाहते हैं and that all free, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।